अगर हमसे पूछा जाए कि सभी ऑर्गेनिज्म के शरीर का बेसिक यूनिट क्या है, तो मुझे यकीन है कि आपका जवाब सेल होगा। ये हम अब जानते हैं, लेकिन वास्तव में ये कैसे खोजा गया? सेल्स पर किसने काम किया था? उन्हें इतनी अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए इस वीडियो में इन सवालों का जवाब दें। उसके लिए हमें समय में वापस जाना होगा और शुरू करना होगा सेल की स्टडीज के इतिहास में सफलताओं के साथ। ये 1665 की बात है, जब रॉबर्ट हुक नामक एक बहुत बड़े इंग्लिश साइंटिस्ट ने एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट पेश किया। इस दौर में नए आविष्कार किए गए इंस्ट्रूमेंट्स का बोलबाला था, जैसे कि माइक्रोस्कोप्स। रॉबर्ट हुक ने एक खुद के डिजाइन किए गए माइक्रोस्कोप के साथ ट्री कॉर्क के एक पतले टुकड़े को देखा। उन्होंने देखा कि छोटे स्ट्रक्चर्स एक साथ क्लस्टर यानी कि झुंड में थे। उन्हें ये स्ट्रक्चर्स खाली दिखाई दिए और उनके साफ तौर पर बॉर्डर्स थे। क्या वे किसी स्ट्रक्चर से मिलते जुलते हैं? खैर, पहली नजर में वे मधुमक्खी के छत्ते से मिलते जुलते हैं, लेकिन रॉबर्ट हुक के लिए ये स्ट्रक्चर्स मॉनेस्टेरी के छोटे कमरों की तरह थे जहां मॉन्क्स रहते थे। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस खाली स्ट्रक्चर्स को सेल नाम दिया। सेल क्यों? सेल शब्द का मतलब है खाली कमरा, जहां मॉन्क्स या नन्स रहते थे। यही कारण है कि उन्होंने इसको सेल्स का नाम दिया। तो वो ही थे जिन्होंने इन्हें सेल का नाम दिया। हालांकि उनकी खोज गजब की थी, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जानकारी जीवन के बारे में पढ़ने के लिए काफी थी? उनके द्वारा देखे गए सेल्स खाली बॉक्सेस जैसे थे। अगर सेल के अंदर कुछ भी नहीं है, तो आगे क्या पढ़ सकते हैं? खैर, बहुत कुछ है। चलिए इसके बाद आगे क्या हुआ देखते हैं। ग्लासेस और लेंसेस से प्रभावित होकर एंटोनी वैन लीeuwenhoek नामक एक डच बिजनेसमैन ने अपना माइक्रोस्कोप बनाया। आमतौर पर ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने एक ऐसा माइक्रोस्कोप डिजाइन किया जो माना जाता है कि आज के कई माइक्रोस्कोप से बेहतर है। ऑब्जर्वेशन से प्रभावित उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे डेंटल स्क्रैपिंग की भी जांच की। हालांकि यह अजीब सुनाई देता है, लेकिन इसी तरह वो एक माइक्रोस्कोप के नीचे जीवित सेल्स को ऑब्जर्व करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। आपको क्या लगता है कि उन्होंने डेंटल स्क्रैपिंग में क्या देखा? ये स्पष्ट है कि कई छोटे बैक्टीरिया थे, लेकिन उन्होंने उनका नाम ऐसा नहीं रखा। इसके बजाय उन्होंने उन्हें एनिमलक्यूल्स कहा, क्योंकि उनके लिए वे चलते हुए जानवरों के समान थे। खैर, इस तरह से सेल की स्टडी के इतिहास में उपलब्धियां हासिल हुई थी। पहले रॉबर्ट हुक ने सेल्स को ऑब्जर्व किया और उन्हें सेल्स का नाम दिया। इसी तरह एंटोन वैन लीeuwenhoek ने पहली बार जीवित सेल्स को ऑब्जर्व किया। खैर, ये तो इतिहास के बारे में था। सेल्स की खोज कैसे की गई और वे माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे दिखाई दिए। लेकिन क्या होगा अगर हम आज के माइक्रोस्कोप्स के नीचे सेल्स को देखना चाहें तो? खैर, इसका एक दिलचस्प प्रोसीजर है। आइए हम एक नजर डालें कि माइक्रोस्कोप के नीचे सेल्स को कैसे देखा जा सकता है। अगले वीडियो में स्लाइड की तैयारी के दिलचस्प प्रोसीजर को देखेंगे।